लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने दावा किया कि आने वाला चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका, जबकि दूसरे प्रदेश विकास का मापदंड का रास्ता तय कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकें और योग्य उम्मीदवार को जवाबदेही सौंपें। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार विकसित राज्य नहीं बन जाता तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। चिराग पासवान नालंदा के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में अपार भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हमेशा से बिहार के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए भविष्य की बात करता है। हालांकि कुछ लोग उसे मिटाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ता रहूंगा। नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए चिराग ने कहा कि वह 2 दशक से गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन आज तक बिहार के युवाओं को बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। बिहार में एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। वह सिर्फ शराबबंदी पर पड़े हैं, जबकि बिहार में शराबबंदी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन सरकार को समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देने को तैयार है। भाई, जिस तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और ना सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाई है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत है। आप भी जाएंगे शिरकत करने? मैं बिल्कुल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है, और हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीते ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि अब बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता है, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ।